सो हेलो चैंपियंस, मैं हूं रंजीत सर। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने किया हुआ है 2026 जनवरी का जो अटेम्प्ट था जेई का, उसके क्वेश्चन हम सारे यहाँ पे करने वाले हैं। तो बच्चों, आपके एग्जाम के लिए भी ज्यादा समय नहीं रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एंड में एटलीस्ट आप इसको देख के और प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो चलो बच्चों, बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक चीज समझेगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था 21 जनवरी 2026 में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, फ्रॉम अ रिंग ऑफ एरिया, बच्चों एरिया दे दिया है। एरिया कितना दे दिया है? 1 मीटर स्क्वायर। एंड रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टेंस कितना दे दिया है? 100 ओम। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, और देखो ये साइन 100t दिया है, मतलब ये चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, ओमेगा देखो बच्चों 100t, 100 मतलब साइन ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इस पासिंग परपेंडिकुलर टू द रिंग, बच्चों एक रिंग दे दिया है। ठीक है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन वन टाइम पीरियड। तो बच्चों ये जो रिंग है, ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वन टाइम पीरियड में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों, जो मुझे समझ रहा है यहाँ पे कि हीट प्रोड्यूस होना, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा देखो रिंग दिया है, उसका एरिया दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एंड वो परपेंडिकुलरली से पास कर रहा है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है इन वन टाइम पीरियड इन जूल। हमें क्या पता करना है कि व्हाट इज हीट प्रोड्यूस। सबसे पहले सर, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, या ई स्क्वायर अपॉन आर टी होता है। तो बच्चों अगर आप ये देखोगे तो ई क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस है वो क्या होता है? तो सर वो होगा बीएलबी, हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट सर यहाँ पे बीएलबी आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। याद है आपको मॉड में? तो बस सर क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा बच्चों। फ्लक्स क्यों चेंज होगा सर? यहाँ पे फ्लक्स इसलिए चेंज होगा कि फ्लक्स होता है बी इंटू ए। सर एरिया यहाँ पे टाइम पास कर रहा है बच्चों, एरिया टाइम पास कर रहा है मतलब कांस्टेंट है। क्या दिया? एरिया 1 बार फेंक दो, एरिया 1 बार हो गया, डी बाई डी टी। एंड बी की जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं? साइन 100t ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया की जगह बच्चों मैं 1 लिख रहा हूँ, लिखो मत लिखो एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि 1 इंटू समथिंग इज तो वही आएगा। साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस 100t, एंड 100t का 100, समझे? तो बच्चों ये हो गया आपका ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? तो ई आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर बट हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों एच क्या होगा? ई स्क्वायर बाय आर डी टी। समझ में आया? कहां से कहां तक? तो सर ये बोल रहा है वन टाइम पीरियड, मतलब 0 से लेके टी टाइम तक। क्लियर है? बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो रिंग का, वो भी कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो आर को बाहर फेंक देते हैं। तो सर अगर आपने आर को बाहर फेंक दिया और 0 से टी, ई की जगह पे आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 100 भी तो कांस्टेंट ही है। तो समझो बच्चों, मैंने 100 को भी अगर बाहर ले लिया, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर 100t dt। क्लियर? तो बच्चों आर की वैल्यू क्या है? व्हाट इज आर की वैल्यू? 100 है सर, तो आप चुपचाप लिख दो 100 स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? तो बच्चों आपको ये पता होगा 0 से t, 1 प्लस कॉस, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब 200 हो जाएगा, 200t। ठीक है, इंटू डी टी। ठीक है, अपॉन 2, तो 2 को इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया, 100 से ये कैंसिल होगा। क्लियर है? और बच्चों ये 50 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू 50, और सर डेरिवेटिव कर दो, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो बच्चों। तो ये क्या होगा सर? अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा t प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन 200t अपॉन 200, 0 से t तक। ठीक है बच्चों, तो इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूं यहां से। बट फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। तो क्या होगा? h इक्वल टू 50 बच्चों अपर लिमिट, प्लस ये क्या होगा? साइन 200t अपॉन 200, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0। क्लियर है? तो बच्चों h क्या होगा फाइनली? 50 इंटू, सर इसको लिख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा। सर ये भी आप लिख सकते हो
इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। बच्चों ओमेगा क्या दिया है 100, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 100/200। तो सर ये कैंसिल होके कितना होगा, 2 2 जा 4। बच्चों साइन 4 पाई क्या होता है, साइन 4 पाई इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई क्या हो जाएगा, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 50 इंटू, बच्चों ये देखो साइन 2 2 जा 4, साइन 4 पाई इज 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन 4 पाई 0 इसलिए 0 हो गया। और इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज गिवन 100, ठीक है। तो ये आ गया 2 कैंसिल। बच्चों कितना हीट प्रोड्यूस होगा, पाई जूल, कितना होगा, पाई जूल। एंड बच्चों ऑप्शन है फोर्थ। क्लियर है। तो बच्चों ये काफी अच्छे लेवल का सम इन्होंने दिया था जेई में, बट इसको आप अगर अच्छे सम्स को प्रैक्टिस अच्छे से करते हो आप इजीली कर जाओगे ऐसे सम्स को, ठीक है। तो ऐसे सम आपको नेक्स्ट जो आपका जो एग्जाम आ रहा है अप्रैल का, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चों ये सम देखो, आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर, डायग्राम देखो, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव रॉड। बच्चों कितना फोर्स लगेगा इस रॉड को ऐसे आगे बढ़ाने में, एक रॉड है उसको आगे बढ़ाने में कितना फोर्स लगेगा, वी नीड टू फाइंड आउट। जिसमें इसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से इसको आप ऐसे खींच रहे हो, वेलोसिटी इज गिवन 15 इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया 4 टेस्ला, ठीक है। तो बच्चों एक ही बात है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन, जो रॉड है वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है, फोर्स लगाने पे आगे जा रहा है विथ वेलोसिटी। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला होता है इक्वल टू BLV। क्या होता है बच्चों, इक्वल टू BLV। बट तुम्हारा एक डाउट होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो फोर्स बोल रहा है, तो बच्चों फोर्स जो है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ रॉड क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ रॉड होता है या वायर होता है बिल साइन थीटा। तो बच्चों बिल क्या होता है, बिल, लेंथ भी दिया हुआ है देखो 2 मीटर, साइन थीटा, साइन 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है इसलिए 1 हो जाएगा, क्रॉस है ना तो 90 है। तो बच्चों अब देखो इक्वेशन 1 इसको दे दो, पुट करो वैल्यू। सर बी ठीक है, ई की जगह पे हम आई की जगह पे ई बाय आर लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ई बाय आर इंटू एल। तो फिर बी पुट, यहाँ पे देखो ई क्या दिया BLV, तो बी 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 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, एल का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड बी अपॉन आर, पुट द वैल्यू। बच्चों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो भी आप कर सकते हो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय आर, बट हम ये सबसे बेस्ट वे है जिसमें अगर याद नहीं है तो भी आप तुरंत डिराइव करोगे। तो बी क्या दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16, लेंथ क्या दिया है बच्चों, लेंथ दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, वेलोसिटी दिया हुआ है 15, 15 अपॉन रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2, तो 2, तो क्या होगा देखो यहाँ पे बच्चों, इसको मैंने लिख दिया 2, तो ये क्या होगा 32 इंटू 15, 32 इंटू 15 कर दो तो फोर्स आ जाएगा, तो क्या होगा 480 न्यूटन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया बच्चों एंड योर आंसर इज फर्स्ट। तो काफी इजी सम है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे सम पूछे जाएंगे फिर से तुम्हें। और ये भी देखो बच्चों 21 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में ही पूछा गया था, तो 2 सम हो गए मॉर्निंग शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं, सर ये नेक्स्ट सम है बच्चों, ये भी देखो ये कब पूछा गया है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी 21 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में ही पूछा गया है, ठीक है। मतलब आपको 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सिर्फ 21 की मॉर्निंग शिफ्ट में, समझ रहे हो, 12 नंबर का हुआ है ये चैप्टर अभी तक। अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इनसाइड ए कॉइल। बच्चों एक मैग्नेट दिख रहा है आपको, ये मैग्नेट को एक कॉइल में ऐसे जस्ट छोड़ दिया गया है, तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ये नीचे, ग्रेविटी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा। बट जब जैसे ही ये एंटर करेगा, किसमें एंटर करेगा, इस कॉइल में, इस कॉइल में जैसे ही एंटर करेगा तो लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ इसको अपोज करता है, तो जैसे जैसे एंटर करने की कोशिश करेगा लेंज लॉ इसको अपोज करेगा, तो उस चक्कर में क्या होगा बच्चों, उस चक्कर में क्या होगा कि ये जो जी जो है उसको नीचे जो खींच रहा है उसके कंपेयर में एक दूसरा एक्सिस जो बोलते हैं ना, जो उसको लेंज लॉ जो अपोज कर रहा है वो उसको अपोज करेगा, जिससे कि जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो तुम्हारा जी के बराबर नहीं होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि जी उसको खींच रहा है और जी को कोई ऐसा अपोज कर रहा है, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, डायरेक्शन हमेशा अपोज करेगा, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको अपोज करेगा, यही है ना लेंज लॉ। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो आपका एक्सीलरेशन है जिससे उसको हमने ड्रॉप किया वो ग्रेविटी से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो अगर आप कुछ नहीं लगता तो ग्रेविटी के बराबर होता, बट यहाँ पे उसको ऊपर से खींच रहा है कोई भी, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, समझे। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी सम था। आगे बढ़ते बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। एक और बच्चों, ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है 21 जनवरी को, तो इसमें क्या दिया हुआ है चलो देख लेते हैं ये भी।
इन एलसी सर्किट, बच्चों ये क्या है, एलसी सर्किट है, ये एल हो गया, ये सी हो गया। एल मतलब इंडक्टेंस एंड सी मतलब कैपेसिटेंस। एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। बच्चों जब टाइम जीरो था उस समय कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज है, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, मतलब उस पूरे सर्किट में कोई करंट इनिशियली नहीं था। तो देखो बोल रहा ना एट जीरो करंट इन दी सर्किट, मतलब इंडक्टर में कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू टी नॉट, मतलब एट, अब केस टू बोल रहा है कि एट टी इक्वल टू टी नॉट क्या हो रहा है कि 25% ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर गोज इनटू इंडक्टर। जो 25% है मतलब 1/4 ऑफ टोटल कैपेसिटी की जो एनर्जी है आफ्टर टाइम टी के बाद, वो किसको मिल रही है, इंडक्टर को मिल रही है। ठीक है, इंडक्टर को। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी नॉट, तो बताओ टी नॉट क्या है, मतलब कौन से टाइम पे ये हुआ है कि वो थर्ड अपना 1/4 एनर्जी इंडक्टर को दे दे। तो बच्चों यहाँ पे पूरा गेम एनर्जी का है, और ये जो सर्किट आप देख रहे हो ये एलसी सर्किट है। कौन सी सर्किट है, एलसी सर्किट है, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले इसने इनिशियल एनर्जी क्या होती है, एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। मैंने इसको इनिशियल एनर्जी बोल दिया है आई, क्यू आई मतलब इनिशियल एनर्जी। ठीक है, और फाइनल एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, फाइनल एनर्जी हो रहा है, अब देखो 25% देने के बाद इसके पास कितनी एनर्जी बची, 75% बची। तो 75% बचा किसका, इनिशियल एनर्जी का, मतलब 75/100 मतलब 3/4 बच्चों, 3/4 राइट, 25 से मल्टीप्लाई करने पे, तो फाइनल एनर्जी इज 3/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। अब जस्ट अब वैल्यू पुट कर दो, सर फाइनल एनर्जी था क्या होगा, क्यू स्क्वायर। तो फाइनल बच्चों इनिशियली चार्ज जितना था और फाइनल में जो चार्ज होगा वो चेंज होगा कैपेसिटर का, याद रखना। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू सेम ही होगी, 3/4 इनिशियल था अपॉन 2c, 2c कैंसिल कर दो बच्चों। तो QF क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, QI। क्लियर है, यहां तक होने के बाद बच्चों व्हाट इज QF, QF क्या होगा, व्हाट इज फाइनल चार्ज एट टाइम t इक्वल टू t नॉट। तो बच्चों पता है आपको जो Q है वो कैसे चेंज होगा, तो बच्चों फाइनल जो है वो चेंज होगा कैसे, QI cos ओमेगा t। ठीक है, कैसे होगा बच्चों, QF इक्वल टू QI cos ओमेगा t। क्लियर है, तो मतलब कॉस के हिसाब से वो चेंज होगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पे डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, इसमें पुट कर दो QI cos ओमेगा t इक्वल टू √3/2 QI, QI कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों cos को अगर मैं वहां पे ट्रांसफर करूं तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो बच्चों ओमेगा t तो ठीक है, हम cos इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज cos इनवर्स √3/2, सर cos 30 होता है √3/2, तो cos 30 करेंगे तो π/6। एंड बच्चों ओमेगा क्या होता है पता है आपको, ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है सर, एलसी ऑसिलेशन में ओमेगा होता है 1/√LC। क्या होता है 1/√LC, टाइम टी दे दो, सर टी इज नथिंग बट टी नॉट, तो टी नॉट दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों टी नॉट क्या होगा, π√LC/6। क्लियर है, विच ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन देखो। तो बच्चों अगर कुछ भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम। बच्चों ये एक सम दिया हुआ है 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। बच्चों आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आएगा कि सर जो एक ही सम पूछा गया था 21 के इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, और 3 पूछे गए थे मॉर्निंग शिफ्ट में। यहाँ पे देखो 22 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया कि एक रॉड है जिसका मास m है। बच्चों ये रॉड है जिसका मास m है एंड लेंथ कितना है इसका, टोटल l दिया हुआ है, देख रहे हो आप, एंड इज रिलीज्ड ऑन अ रेल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, 2 ट्रैक के बीच में से रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सो व्हाट विल बी इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले इसका वेट कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि उसने मास दिया इसलिए हमें वेट कंसीडर करना होगा, वेट होगा mg। ठीक है, और बच्चों एक रॉड पे कौन सा फोर्स लगता है, एक रॉड पे या वायर पे कौन सा फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, बिल साइन थीटा। तो थीटा तो 90 है बच्चों, यहाँ पे रखेंगे सिर्फ बिल। तो एंड टेकिंग फोर्स इक्विलिब्रियम, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या बनेगा mg इक्वल टू बिल।
ठीक है, mg तो बच्चों हमने लिख दिया एज इट इज mg। b i की जगह पे क्या लिखेंगे, e बाय r। सर e क्यों लिखा आपने, क्योंकि आपको चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों, और यहाँ पे जो रॉड है ऐसे मोशन करने वाला है। अगर मोशन करने वाला है मतलब वहां पे आपका ट्रांसलेशनल मोशन होगा, तो आपको ईएमआई में आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू बी एल बी, तो यहाँ पे लगा दो E इक्वल टू क्या होगा, बी एल बी। कैपिटल एल दिया है तो आप कैपिटल एल यूज करेंगे बच्चों, बी एल बी। इक्वेशन चाहिए तो इसको लिख सकते हो 1, बस पुट कर दो बच्चों। तो एम जी इक्वल टू बी बाई आर, और बच्चों बी एल बी पुट करते ही बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी हो जाएगा अपॉन आर। तो अपने को v निकालना है, v क्या है, टर्मिनल, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी, v फाइंड करना है अपने को। ठीक है, सो v क्या होगा, v होगा एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर किया, इन दोनों को नीचे ट्रांसफर कर दिया बच्चों, तो फाइनल तुम्हारा आंसर आ गया एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। विच ऑप्शन, सर चेक करो, आई थिंक एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। बच्चों ये है आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपका ये भी हो गया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सम चलते हैं। बच्चों एक सम जो दिया हुआ है इन्होंने 20 सेकेंड मॉर्निंग को ही दिया हुआ है। देखो मॉर्निंग शिफ्ट में अगेन सेकेंड क्वेश्चन आ गया 20 सेकेंड को। फाइंड एनर्जी डेंसिटी। बच्चों एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है किसमें, एलआर सर्किट में या आरएल सर्किट में, इंडक्टर एंड रेजिस्टिव सर्किट में पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऐसे लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या आरएल सर्किट या एलआर सर्किट में। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी एट इंस्टेंट करंट। बच्चों इंस्टेंट करंट को मैं आई दे रहा हूं, एट द इंस्टेंट करंट इज 1 अपॉन ई टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को बच्चों मैं आई नॉट दे रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू को मैं आई नॉट दे रहा हूं। ठीक है, इफ वैल्यू इज, बच्चों इसने वैल्यू क्या दे दिया पता है तुम्हें, यूबी का वैल्यू इसने दे दिया है। यूबी की वैल्यू क्या दिया पता है तुम्हें, दिया है अल्फा पाई बाय ई स्क्वायर। क्या दिया है, अल्फा पाई अपॉन ई स्क्वायर, और बोल रहा है फाइंड करो अल्फा, अपने को अल्फा निकालना है। बाकी दिया हुआ है इसने जो सेल है उसकी वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू, इंडक्टर की वैल्यू, एंड बच्चों स्मॉल एन की वैल्यू भी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10,000 करके दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग को कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले इसने सोचो कि पूछा क्या है आपसे, इसने पूछा है मैग्नेटिक इंटेंस, सॉरी इसने पूछा है एनर्जी डेंसिटी। तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो होता है बच्चों एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, और बच्चों बी क्या होता है, तो सर यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टर है मतलब कॉइल होगा वहां पे, तो इंडक्टर है तो बी होता है म्यू नॉट एन आई। याद है सोलेनॉइड के लिए बी क्या था, इंडक्टर वैसी तो है ना, यहाँ पे सर्कुलर कॉइल ही तो है, दैट इज इंडक्टर सोलेनॉइड। तो उसके लिए बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर 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 अपॉन 2 म्यू नॉट, कैंसिल। ठीक है, तो बच्चों एन क्या दिया है, सर आप इसको 10⁴ लिख सकते हो। तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ub, बच्चों म्यू नॉट क्या है, सर म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। जस्ट पुट द वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 10⁴, उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁸। करंट क्या है सर, करंट है आई नॉट अपॉन ई। तो बच्चों आई नॉट अपॉन ई का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, अपॉन 2 से इसको कैंसिल करूंगा 2। सर यूबी कितना दिया है, यूबी दिया है अल्फा पाई, बच्चों अल्फा पाई अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या दिया है 2 पाई इंटू, बच्चों तो 8 - 7, एक बचेगा ना 10, अपॉन कुछ बच नहीं रहा है यहाँ पे, अपॉन ई स्क्वायर आई नॉट। बच्चों व्हाट इज आई नॉट, आई नॉट क्या होगा, सर आई नॉट होगा मैक्सिमम करंट, जो कि होगा यहाँ पे, मैक्सिमम करंट क्या होगा यहाँ पे, तो सर वी बाय आर, वी यहाँ पे जो लगाया है इन्होंने, देखो सेल का जो ईएमएफ है अपॉन रेजिस्टेंस ये होगा, तो पुट कर दो आई नॉट स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, सर सेल का जो ईएमएफ है उसका स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। समझे, क्लियर है। तो बच्चों ई स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, अल्फा क्या हो रहा है, तो 2 इंटू 10 20 इंटू, सर एप्सिलॉन का क्या दिया है 10 दिया है बच्चों, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, क्योंकि स्क्वायर है ना, आ कितना दिया 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, कैंसिल बच्चों, आंसर इज 20। तो अल्फा क्या होगा बच्चों यहाँ पे 20, कंप्लीटेड। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको समझ रहा होगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। बच्चों ये भी 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, ये आप देख रहे हो 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
मॉर्निंग शिफ्ट में 21 22 ये दो पेपर, दो मॉर्निंग शिफ्ट से समझ में आया कि 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में एक ही पूछा गया था। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आप देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 कॉइल्स दिए हुए हैं, 1 2 3, 3 कॉइल दिए हुए हैं। दो इसमें देखो फर्स्ट में करंट इन फर्स्ट एंड लास्ट कॉइल, फर्स्ट एंड लास्ट कॉइल में क्या दिया हुआ है, करंट सेम करंट दिया हुआ है, हैविंग इक्वल करंट इन फर्स्ट एंड लास्ट कॉइल। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेकेंड इंडक्टर। सेकेंड इंडक्टर के लिए बच्चों हमें एक सुटेबल ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेकेंड इंडक्टर टू हैव अ क्लॉकवाइज करंट। हमें सेकेंड में कौन सा डायरेक्शन में करंट चाहिए बच्चों, क्लॉकवाइज। तो बच्चों आपको राइट हैंड रूल पता होगा, लेंज लॉ पता है, तो आप ये थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन इजीली समझ सकते हो। सबसे पहले सर इसमें आपको करंट क्या चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। तो क्लॉकवाइज मतलब बच्चों क्लॉक की तरह, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगा। समझ में आया बच्चों, इसका डायरेक्शन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज रखना है तो इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा। बट लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ बोलता है अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए, मतलब इसको पीछे जाना चाहिए। अब इस सिचुएशन में बच्चों फर्स्ट वाले को देखते हैं, सर इसका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड जाना चाहता है। बट लेंज लॉ की वजह से क्या होगा, ये इसको अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा बच्चों, L3 को, मतलब L1 टुवर्ड्स 2 जाएगा, तो मूव L1 टुवर्ड्स L2। एक तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, मूव L1 अवे ये नहीं है, मूव L1 टुवर्ड्स ये भी करेक्ट लग रहा है, अभी तक करेक्ट लग रहा है बच्चों। ठीक है, मूव L1 अवे ये भी नहीं। अब देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों के करंट सेम है, क्लॉकवाइज है, दोनों ऐसे जाना चाहते हैं, राइट। अब इस सिचुएशन में इसका डायरेक्शन अगर आपको ऐसे रखना है, क्लॉकवाइज रखना है, तो उस सिचुएशन के लिए इसको इससे दूर जाना होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि L1 इसको अप्रोच करेगा और L3 जो है इससे अवे जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ये L3 गलती से क्या कर दिया है कि L3 L2 की तरफ जाएगा, बिल्कुल नहीं, अवे जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। बच्चों ये नेक्स्ट सम जो दिया हुआ है दैट इज गिवन 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। तो 22 को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि एक रिंग है जिसका रेडियस बच्चों r mm है, r मिलीमीटर है, मिलीमीटर दिया हुआ है, रोटेटिंग विथ 100, ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा 100 रेडियन पर एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है। ठीक है, अबाउट इट्स डायमीटर, किसके अबाउट, अब इसके डायमीटर के अबाउट बच्चों। ठीक है, इसका डायमीटर के अबाउट, इट इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, b दे दिया है 0.5 टेस्ला। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द थीटा 90 बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, मतलब 90 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर से है वो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफ द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द रिंग बच्चों, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है इन द रिंग इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, थीटा दे दिया बच्चों 30 डिग्री, कितना डिग्री से इसको रोटेट किया जा रहा है, 30 डिग्री से। इफ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द रिंग व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, जब आपका रिंग जो है जब 30 डिग्री रोटेशन किया है, उस सिचुएशन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है दैट इज गिवन, कितना दिया हुआ है बच्चों, मैं ऑलरेडी यहां पे लिखा था, इज गिवन 15.4 मिली वोल्ट। समझा, तो बच्चों मिली मतलब 15.4, मिली मतलब 10⁻³ राइट, वोल्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.54 इंटू 10⁻² वोल्ट, ऐसे लिख सकता हूं। तो बच्चों हमें पता करना है आर क्या होगा, आर बताओ, आर मिलीमीटर में चाहिए, देखो दिया हुआ है आर मिलीमीटर में चाहिए इनको। तो बच्चों देखो अगर आपने ये पढ़ा है जनरेटर पढ़ा है, इसी जनरेटर, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर एक रिंग उसमें रिवॉल्व करेगा तो उसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। बच्चों ये आपको 12th के टेक्स्ट बुक में आपको डेरिवेशन भी है इसका। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, बच्चों यहाँ पे एक सिंगल रिंग दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 1 है, तो नो नीड टू राइट, n हटा दो। ठीक है, ए क्या होगा, एरिया, सर एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बी कितना दिया हुआ है बच्चों, बी दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 को मैं हाफ लिख रहा हूँ, 0.5 को हाफ लिख रहा हूँ बच्चों, ओमेगा है 100। ठीक है, साइन ओमेगा टी की जगह पे आप लिख दो थीटा, साइन थीटा क्या है 30, साइन 30 होता है हाफ। तो बच्चों ये दोनों 50 सर 25 आ गया। और ई कितना दिया है, तो बच्चों ई दिया है देखो 1.54 इंटू 10⁻²। सर पाई कितना होता है 3.14 आर स्क्वायर इंटू 25। क्लियर है, तो बच्चों मैं थोड़ा सा अप्रॉक्स कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे, 1.54 से ट्वाइस कर सकता हूं सर, 1.57 का ट्वाइस होता है 3.14, बट मैंने अप्रॉक्स करके इसको 2 कर दिया। ठीक है, अब आर स्क्वायर क्या हो रहा है सर, आर स्क्वायर आपका हो रहा है यहाँ पे 10⁻² अपॉन कितना होगा 2 इंटू 25 50। क्लियर है,
बच्चों बट अब अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या बचेगा सर? स्क्वायर रूट लेने पे बचेगा 10⁻⁻1 अपॉन 50 का क्या होगा 25 इंटू 2 मतलब 5√2। समझा? क्लियर है? तो बच्चों बट ये आंसर जो मीटर में है हमें क्या चाहिए मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर के लिए मैं क्या करूंगा? तो सर आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 5√2 एक जीरो इसको खा गया, 5 से करो इसको बच्चों क्या आ रहा है? ये आएगा आपका 4। ठीक है, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्लियर है? यस 25√2। यस, तो 10⁻1 तो बच्चों ये होगा आपका 4। ठीक है, और यहां से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ रहा है? देखो 20 आ जाएगा बच्चों, 20। तो इसको डिवाइड करो तो आपको √2 से डिवाइड करने पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 अपॉन √2। तो √2 से डिवाइड करो, √2 इंटू 10। फाइनली आर क्या लिख पाओगे आप? √2 का मतलब होता है बच्चों 1.414। तो 1.414 लिख दिया मैंने इंटू 10। तो बच्चों ये आ जाएगा 14.14। बच्चों ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो सबसे क्लोजर आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली सर ये होगा 14 के आसपास, 14 मिलीमीटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ध्यान देना। चलो नेक्स्ट सम। बच्चों ये सम जो है ना मैंने इलेक्ट्रिक करंट में भी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कराया था। ये कभी पूछा गया है, ये पूछा गया है 22 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में। मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है 26 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में, और मॉर्निंग में अभी तक आपने 3 क्वेश्चन 21 22 को कर दिया है। तो इन द फिगर शोन बिलो स्विच एस इज क्लोज। बच्चों स्विच को क्लोज कर दिया कब? एट t=0। जैसे ही t=0 मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ तब तक हमने स्विच को क्लोज किया। उस सिचुएशन में क्या होगा? फाइंड रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर। एमीटर क्या रीड करेगा बच्चों? करंट रीड करेगा, और क्या रीड करेगा? जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज। तो जैसे ही बच्चों एक कौन सा सर्किट है? ये एलआर सर्किट है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया एट t=0, तुरंत याद रखना बच्चों ये जो आपका इंडक्टर है किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब वहां से समझो वो ना के बराबर है, उसमें ओपन जैसा होता है ना बिहेव करेगा, तो उसमें करंट पास नहीं होगा। इसमें और इसमें करंट पास नहीं होगा, तो बचा सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे देखो, ये 9 ओम। तो इसमें बस सॉल्व कर दो। कैसा बचा सर? ये एमीटर हो गया आपका, ये आपका जो सेल है, और यहाँ पे 9 ओम है। करंट निकाल लो, क्या होगा? I इक्वल टू V बाय आर। ये कितना दिया था? 9 वोल्ट। तो V क्या है? 9 है। R कितना है? 9 है। आंसर इज 1 एम्पियर। कंप्लीटेड। समझा बच्चों? बहुत इजी सम था ये। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। बच्चों ये सम भी दिया हुआ है 23 की मॉर्निंग में, मतलब 21 22 का इवनिंग में से एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 23 मॉर्निंग का है। इसमें क्या दिया है कि एक रॉड है जिसका मास m दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ l है, लेंथ l दे दिया है। फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। बच्चों ये गिर रहा है, किससे गिर रहा है? रेस्ट से। रेस्ट से मतलब u इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों इसका वेट mg होगा जिसकी वजह से नीचे गिर रहा होगा। यस और नो? इन फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये किस में गिर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में गिर रहा है। ठीक है, देखो फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। तो जब ये नीचे गिर रहा है, उस समय रॉड से नीचे गिर रहा है, उस समय रॉड में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बीएलबी, क्योंकि ये ट्रांसलेटली ये कौन सा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तब, तो इसमें होगा इक्वल टू बीएलबी। ठीक है, तो सर बीएल आप देखो ऑप्शन में सारे दिख रहे हैं, बट वी आपको निकालना पड़ेगा। बट कहां तक? फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस x। कितना गिर रहा है बच्चों? डिस्टेंस x। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो ना, v आ जाएगा। तो सर कैसे होगा? देखो बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। एच क्या है? x है। समझा? mm कैंसिल, v क्या हो जाएगा? 2 उधर भेज दो और स्क्वायर रूट ले लो। 2gh की जगह पे 2gx हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2gx। क्यों? क्योंकि x डिस्टेंस हाइट उसने कवर किया है, तो h की जगह पे x लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर दो, इक्वल टू बी एल, बी की जगह पे 2gx। कंप्लीटेड, डन। तो विच ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। नहीं आई एम सॉरी बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, बी एल 2gx। बच्चों थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान देना। तो बच्चों आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट। बच्चों ये भी 23 जनवरी के इवनिंग का ही है।
सॉरी मॉर्निंग का ये सेकंड क्वेश्चन है 23rd मॉर्निंग का, एक प्रीवियस समय भी हमने किया था, ठीक है। वो जो ईएमआईसी से काफी क्वेश्चन पूछे गए तो इसको आप छोड़ना मत, एटलीस्ट 26 का जो जनवरी है अभी इसको एटलीस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, आपको क्वेश्चंस कुछ इसी पैटर्न पे मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देना बस। चलो नेक्स्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस सी, कुछ अपने को कैपेसिटेंस निकालना है, सी निकालना है इन द गिवन सर्किट। एल दिया है, आर दिया है, करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा दे दिया है, का पता होगा, रिजल्टेंट फेज का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। बट सर यहाँ पे रिजल्टेंट फेज तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो है ही नहीं, दोनों में देखो दोनों सेम फेज में है, ओमेगा टी प्लस फाइव होना चाहिए, अगर कोई फेज डिफरेंस होता तो फाइव वगैरह होता, बट यहाँ पे नहीं है, मतलब दोनों सेम फेज में है। कौन कौन? आई, करंट एंड ईएमएफ दोनों सेम फेज में है। जब दोनों सेम फेज में है तो उनका फेज डिफरेंस रिजल्टेंट भी क्या आएगा? जीरो। तो बच्चों इससे समझ में आ गया कि आप डायरेक्ट tan फाई का फॉर्मूला लिखो, याद है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। बच्चों tan, क्योंकि फेज डिफरेंस यहाँ पे जीरो है तो ये क्या होगा, एक्सएल इज ओमेगा एल, या तो उसको कुछ मत लिखो फिलहाल ऐसे छोड़ दो, अपॉन आर। बच्चों tan जीरो जीरो और r जब उसके पास जाएगा तो वो भी जीरो बन जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, देयरफॉर एक्सएल इक्वल टू एक्सी। व्हाट इज एक्सएल? ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी। आई होप आपको ये सब बेसिक फॉर्मूलाज याद हो, ठीक है। तो बच्चों अपने को सी चाहिए, सी को इधर लेके आओ, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को इधर लेके जाओ, एल। ओमेगा क्या है सर? ओमेगा 100 है, क्या है? 100। तो 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴ इनटू एल कितना दिया हुआ है सर? एल दिया हुआ है 20, तो 20, ठीक है। तो सी क्या होगा? 1/2 इंटू 10⁵, जीरो दान कर दो इसको, एंड बच्चों 1/2 होता है 0.5 इंटू 10⁻⁵। बच्चों डेसिमल शिफ्ट कर दो, 5 इंटू 10⁻⁶, समझा? फैराड। चेक करो 5 इंटू 10⁻⁶, देख रहे हो? फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है बच्चों? बहुत इजी, अगर आपने अच्छे से अपने ढंग से 12th भी पढ़ा होगा या ढंग से फॉर्मूलाज अगर ध्यान समझ के पढ़ा है तो आपके लिए आसान है ये सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 23rd जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसका मास m है। बच्चों ये रॉड पहले कैसे था? इनिशियली ये रॉड कुछ ऐसे होगा और ये फिक्स है, यहाँ पे हिंज्ड है। कैसा है? हिंज्ड है, मतलब ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो मास m है, लेंथ l है, मास m। बच्चों इसका रॉड का मास कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंटर पे, तो वेट कहाँ पे होगा? mg, ऐसे होगा, ठीक है। और उसका लेंथ टोटल क्या था बच्चों? l। तो बट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? l/2 पे। कहां पे होगा बच्चों? l/2 पे, हाफ ऑफ लेंथ पे। रिलीज फ्रॉम पोजीशन, रिलीज मतलब इनिशियल u जीरो था या ओमेगा जीरो था, जो भी है। अपर एंड उसका हिंज्ड है, हिंज्ड मतलब जिससे कि वो मोशन कर पा रहा है, सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B दे दिया है। फाइंड द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। बच्चों हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम निकालना है हमें, मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे पता है कि अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मतलब ऑसिलेट कर रहा है या रिवॉल्व हो रहा है या रोटेट हो रहा है तो उसमें फॉर्मूला होता है E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर का, ठीक है। उसका लेंथ एल है, ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पे देखो हाफ बी और एल ये तो रहेगा, बट हमें ओमेगा नहीं चाहिए। ऑप्शन में देखा करो, ओमेगा नहीं चाहिए, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब हमारा मेन काम होना चाहिए कि हम ओमेगा कैसे फाइंड करें, तो चलो फाइंड करते हैं ओमेगा। तो बच्चों ये तो इसका प्रेजेंट पोजीशन है ना, ये इसका प्रेजेंट पोजीशन है ऐसे, बट इसका जो सेकंड फर्स्ट पोजीशन था, सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पे कहां पे है? यहाँ पे है, ठीक है। तो बच्चों अब अगर मैं इसको देखूं तो सर ये तो l/2 ही रहेगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक l/2 ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा कलर से दिखाऊंगा आपको, सपोज बच्चों अगर मैं ऐसे करूं 60 डिग्री, तो ये अब लेंथ कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, सर ये भी तो l/2 ही होगा ना। तो अगर मैं सपोज यहाँ से इस हाइट को निकालूं तो क्या होगा सर? ये हाइट पहले क्या था बच्चों? पहले क्या था? यूजिंग कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ? वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो बच्चों यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? पहले mgh, h यहाँ पे क्या था? l/2 पे था, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास l/2 पे, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स नीचे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट जब सेकंड पोजीशन देखा हमने, ये वाली पोजीशन जो दी गई है, ये सेकंड पोजीशन पे बच्चों ये एंगल, एक मिनट मैंने, ये एंगल गलत है बच्चों, ये एंगल है, ये 60 है, ठीक है यहाँ पे। तो ये लेंथ क्या होगा? ये वाला लेंथ,
सर ये लेंथ होगा l/2। बच्चों ये लेंथ क्या है, l/2, तो l/2 cos 60 हो जाएगा, यस और नो। तो यहां पे कैसे आप फॉर्मूला लगाओगे, तो बच्चों यहां पे लगाएंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों ये हाइट होगा इसका, समझ में आया। तो क्या होगा, तो सर हम बोल सकते हैं mg/l/2 इनिशियली यहाँ पे माइनस फाइनल पोजीशन में क्या होगा mg/l/2, l/2 क्या, cos थीटा, cos 60, समझा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इनिशियली ये रेस्ट पे था बट फाइनली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर ये रोटेट हो रहा है तो आप लिखोगे काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड इनिशियली जीरो पे था तो इसलिए हम इसको जीरो देंगे, समझा। अब बच्चों mg/l/2 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस cos 60, समझ में आया, इक्वल टू हाफ। बच्चों अगर एक रॉड का वन एंड फिक्स है तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपको याद होगा ml²/3 क्या होता है, रॉड के सेंटर पे ml²/12, एंड पे ml²/3, तो चुपचाप लिख देना ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों mm कैंसिल, l से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा g 1 माइनस cos 60 हाफ होता है इक्वल टू l/3 ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों अपने को क्या चाहिए था, ओमेगा ही तो चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, तो सर g/2 हो जाएगा इक्वल टू 3 को इधर लेके आ जाओ बच्चों, 3 को इधर, एंड l नीचे चला गया, ठीक है, क्या लिखेंगे 3g/2l इक्वल टू 3g/2l इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा क्या होगा सर 3g/2l, क्लियर, इक्वेशन 2 दे दो, इसमें पुट कर दो बच्चों, अपने को ईएमएफ निकालना है, वो भी मैक्सिमम ईएमएफ। ईएमएफ क्या होगा हाफ बी ओमेगा की, देखो एल स्क्वायर तो एज इट इज रख दिया, एंड ओमेगा की जगह पे 3g/2l, तो बच्चों एल से एक रूट एल आ जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, समझा, एक एल बचेगा और एक एल का रूट एल अंदर आ जाएगा, यहाँ पे रूट एल आ जाएगा, समझे। तो ई क्या आ जाएगा, और देखो 2 अंदर गया तो क्या होगा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर बी एल अंदर 3g, बच्चों एक एल अंदर, देखो रूट एल है ना, तो रूट वाले एल को अंदर डाल दो, एल अपॉन 4 अंदर 4 2 जा 8, विच ऑप्शन चेक करो, BL 3GL/8। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया है, देखो, ठीक है। बच्चों ये सम काफी अच्छा था, इस पर ध्यान देना जरा, इसको प्रैक्टिस लगेगी आपको एक दो बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम है बच्चों, अ स्मॉल रिंग इज गिवन सम वेलोसिटी। बच्चों एक स्मॉल रिंग दिया है जिसकी कुछ वेलोसिटी दी गई है along the axis of a solenoid, along the axis of a, बच्चों ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसकी एक्सिस पे हमने क्या किया है कि एक रिंग बना दिया है, सर रिंग, एक रिंग है जिसकी कुछ वेलोसिटी दे दी है हमने, दोनों के जो एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कोएक्सियल है दोनों, सोलेनॉइड एंड इट्स रिमेन कोएक्सियल विद सोलेनॉइड, ठीक है। करंट इन सोलेनॉइड है बच्चों, करंट कितना दे दिया है सोलेनॉइड में 10, I इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी दे दिया है, ओमेगा 1000 दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बच्चों स्मॉल n दे दिया है कितना 500 पर मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ रिंग कितना दे दिया है सर, रेडियस ऑफ रिंग दे दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर, ठीक है। एंड इसका रेजिस्टेंस दे दिया है किसका बच्चों, रिंग का रेजिस्टेंस दे दिया है 10 ओम। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है ये हमें निकालना है, बट आरएमएस होता है I0/√2, पता है आपको, पीक वैल्यू अपॉन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2, तो आरएमएस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो यही हमारा एम है, फाइंड करना, देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ई निकालना होगा, सर क्यों, क्योंकि ई हमें पता है क्या होता है -d∅/dt, ठीक है। सपोज बच्चों मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड मॉड में लेके निकाल रहा हूं, तो d∅/dt किया मैंने, बच्चों फाई क्या होता है b इंटू ए, यस और नो। तो मैंने क्या किया बच्चों, एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया को बाहर फेंक दिया, ठीक है, और b की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, सोलेनॉइड के लिए b होता है μ0 ni, क्या होता है μ0 ni, ठीक है। तो बच्चों बस इसको पुट कर देते हैं। अब देखो μ0 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, सर एरिया और n भी कांस्टेंट है, इनको भी बाहर ले लिया, बचा क्या i, तो d/dt i क्या है सर 10 sin ओमेगा t। तो बच्चों यहाँ पे देखो 10 भी कांस्टेंट है, तो 10 को भी बाहर फेंक दो, ठीक है, एंड sin ओमेगा t का हम लोग cos ओमेगा t इंटू ओमेगा डेरिवेटिव कर देंगे। तो और बच्चों देखो हमें ई नहीं निकाला, हमें क्या निकाला है करंट, तो मैं ई की जगह पे i इंटू आर लिखूंगा, तो i इंटू आर, आई क्या है, सपोज मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिया है I0, ठीक है,
अब क्या होगा सर, यहाँ पे म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एरिया एन, जो 10 टाइम पास कर रहा है मैं बाहर ले रहा हूँ 10 को, ठीक है, 10 को हमने बाहर ले लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का ओमेगा। तो बच्चों जब आप सपोज पीक वैल्यू, बच्चों आप जब पीक वैल्यू ऑफ करंट ले रहे हो यहाँ पे, तो कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिखोगे 1। तो बच्चों क्योंकि मैं यहाँ पे आई नॉट पीक वैल्यू ले रहा हूँ, तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा 1 होगा। तो हमने देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों 10 इंटू व्हाट इज म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। व्हाट इज एरिया, एरिया होगा बच्चों क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स होगा, क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स 500, क्या होगा बच्चों 500, कोई तकलीफ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा 500। ओमेगा कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे बहुत ध्यान की जरूरत होती है, ध्यान दे रहा इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़। ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा दिया है बच्चों 1000, ठीक है, एन कितना दिया था 500, तो 1000 को मैं 10⁻³ बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड बच्चों आर को नीचे ट्रांसफर कर दिया मैंने, आर क्या था सर, आर था यहाँ पे 10 ओम, तो 10 लिख दो, ठीक है। तो बच्चों पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर को अप्रॉक्स 10 बोलते हैं, पता है ना, इसलिए मैं इन दोनों से इसको पाई स्क्वायर से इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और बच्चों और जो जो कैंसिल हो रहा है देखो, ये 3 है राइट, 3 4 5 6, इस तीनों से मैं इसको कैंसिल करूंगा और बचेगा -1, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, इसमें जरूर पे बहुत मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो आई नॉट क्या होगा फाइनली सर, आई नॉट होगा 4 इंटू 10⁻⁻1 है, ठीक है। तो 4 5 बच्चों 4 5 क्या होगा, 4 5 होगा 20 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, ठीक है। और भी कुछ है क्या, आर स्क्वायर बच रहा है सर, आर की वैल्यू क्या थी, तो बच्चों 10⁻² है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ होगा, ठीक है। अपॉन कुछ नहीं है बच्चों, 10 कैंसिल कर दिया था मैंने ऑलरेडी, ठीक है, 1 लिख देता हूँ, नो नीड, 0 से ये कैंसिल। तो बच्चों ये क्या हो रहा है फाइनली, आई नॉट हो रहा है 2 इंटू 10⁻⁴। तो आई आर एम एस क्या होगा सर, आई नॉट बाय √2, जो अपने आपने बताया था स्टार्टिंग में, आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नॉट बाय √2, तो 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन √2 कैंसिल। सो आई आर एम एस होगा √2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों देखो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। तो बच्चों आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट सम भी देख लेते हैं। और बच्चों ये सब जो दिया है ना, ये है 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, फिगर शोज द सर्किट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है। बच्चों इन्होंने एल नहीं, उसका डायरेक्ट एक्सएल दे दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया है एक्सएल, ये डायरेक्ट दे दिया है एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 220 और 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2 पाई एन, तो n 50 है, 50 × 2 100 पाई, ओमेगा निकाल लिया साइड में मैंने। अभी क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर का फॉर्मूला बहुत ही आसान है और ये याद रखना, पावर फैक्टर होता है cos phi इक्वल टू r बाई जेड, r बाई जेड, ठीक है। क्या होता है बच्चों r बाई जेड, व्हाट इज r, r है यहाँ पे 60, ठीक है, बट सर z नहीं है, तो पहले आपको z फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों z क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc द होल स्क्वायर की जगह xl माइनस xc, या फिर बच्चों कौन बड़ा है यहाँ पे, xc बड़ा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आप xc लिख देना और यहाँ पे xl कर देना। तो xc माइनस xl क्या होगा 150 माइनस 70, जो बड़ा है उसको पहले, तो छोटा उसको बाद में, 150 माइनस 70 80, 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों z फाइनली क्या हो जाएगा, आप देखो सर 3600 प्लस 6400, मतलब कितना हो रहा है दोनों ऐड करके, तो सर हो जाएगा 10,000 दैट इज 100 होगा z, ठीक है 100 ओम। तो बच्चों यहाँ पे पुट कर दो 100, ठीक है, z की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने 100, तो कैंसिल 0.6 आएगा कॉस्ट तुम्हारा पावर फैक्टर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बच्चों अच्छे से इसको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। बच्चों ये जो सम है ये 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है, 28 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है,
कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय, बच्चों क्या दिया है, I इक्वल टू आई नॉट बाई टी दे दिया है। देन द फाइंड द आरएमएस करंट फॉर टी इक्वल टू 0 से लेके टाइम पीरियड टी तक। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं, खाली आपको आरएमएस वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आरएमएस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में 0 से टी तक आई स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। ये फॉर्मूला याद रखना। ये क्या है, आरएमएस इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से टी तक है तो 0 से टी तक आई स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी अपॉन टोटल टाइम टी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आरएमएस इक्वल टू, तो बच्चों यहां पे देखो वैल्यू पुट करो सर 0 से टी। ठीक है, आई की जगह पे हमने लिख दिया आई नॉट स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है बच्चों, तो मैं इसको बाहर कर रहा हूं, आई नॉट स्क्वायर बाहर कर दिया, एक मिनट थोड़ा छोटा हो रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई नॉट अपॉन टी, तो आई नॉट स्क्वायर मैंने बाहर फेंक दिया, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 0 से टी, सर टी स्क्वायर 1 अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अपॉन और क्या होगा सर, कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। तो बच्चों ये टी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, तो क्या होगा सर, आई आर एम एस इक्वल टू, आई नॉट को बाहर ले लो बच्चों, टोटली आई नॉट बाहर आ गया, ये क्या होगा सर 1 अपॉन टी क्यूब, टी स्क्वायर एंड टी क्यूब, और ये क्या होगा टी का क्यूब अपॉन 3, बच्चों बेसिक इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी रेस टू 3 अपॉन 3, 0 से टी। तो आई आर एम एस क्या होगा फाइनली, आई नॉट बच्चों देखो 1 अपॉन टी क्यूब, सर ये क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर कर देना इसको भी, 3 बाहर हुआ, इसका क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो टी क्यूब, इसकी जगह पे माइनस 0। ठीक है, तो टी क्यूब कैंसिल, तो क्या बच रहा है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √3 कंप्लीटेड। दिस इज योर आंसर। विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत आसान सम है। ठीक है, खाली इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है इसमें। चलो खाली ध्यान देना, आय को जो आय है ना, इसको ये टाइम के फॉर्मेट में देंगे, बस वही आपको पुट करना था और बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। सो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए इस चैप्टर का, जो 2026 जनवरी में दिया गया था। इसमें दिया क्या हुआ, इन द गिवन सर्किट एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज, बच्चों एनर्जी स्टोर्ड कितना दिया है 16 जूल। ठीक है, एंड पावर डिसिपेटेड दिया हुआ है 32 वैट। ठीक है, फाइंड एक्सेल बाय आर, एक्सेल अपॉन आर हमें निकालना है। तो बच्चों ये बहुत इजी सम है, बस थोड़ा डराने के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज यू, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर, क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, और इसने कितना दिया है, ये 16 दिया है, तो 2 इधर भेज दो, 2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो एल आई स्क्वायर क्या होगा 32, इक्वेशन 1। वैसे ही पावर क्या है 16, तो पावर क्या होता है बच्चों, पावर क्या होता है E इंटू आई, ई आर एम एस आई आर एम एस, और क्या बोल सकते हैं सर आई स्क्वायर आर, ऐसे ही बोल सकते हैं ना आई स्क्वायर आर। सर हमने आई स्क्वायर मैंने लिया, क्यों लिया, क्योंकि आई स्क्वायर बाद में मैं कैंसिल कर दूंगा, देखो कैसे टेक्निक है ये। आई स्क्वायर आर क्या होगा सर, ये तो 32 है ना, 32 है पावर, तो 32 इक्वेशन नंबर 2। तो देख रहे हो, अब कैंसिल इक्वेशन, अपने को एक्सेल बाय क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, एक्सेल बाय आर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दो फटाफट, क्या होगा सर एल आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर, कैंसिल आई स्क्वायर कैंसिल, और 32 अपॉन 32 भी कैंसिल, क्या हो गया 1। तो बच्चों फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा L अपॉन आर इक्वल टू, L अपॉन आर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर दे दो 3। ठीक है, एंड एक्सेल अपॉन आर आपको निकालना है, एक्सेल क्या होता है ओमेगा एल, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई एफ एल बाय आर। तो बच्चों एल बाय आर तो क्या है 1 ही है ना, एल बाय आर तो 1 है, तो एक्सेल बाय आर फाइनली आप लिख पाओगे 2 पाई एफ क्या है 50, फ्रीक्वेंसी 50 दिया है, 50 मतलब 100 पाई, क्या होगा 100 पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 मतलब मल्टीप्लाई करो 314, तो 314 कहां दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देख लो। तो बच्चों थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस अप्रैल के जो अटेम्प्ट के लिए आप जा रहे हो, ऑल द बेस्ट उसके लिए। अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखना, एग्जाम में बिल्कुल जितना आप रिलैक्स रह सकते हो रिलैक्स रह के, माइंड एकदम शांत रख के ट्राई करना है क्वेश्चंस। कभी अगर ऐसा हो कि आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, उसमें उसको रिलैक्स वे में थोड़ा सा छोड़ दो और आगे जो आ रहा है उसको करते जाओ।
और लास्ट में टाइम बचा तब उस पे जाना, और एक दो तीन सम ऐसे चक्कर में, एक दो तीन सम के चक्कर में तुम सारी चीजें खराब मत कर देना, ठीक है। एंड जितना हो सके बेस्ट अपने आप पे बिलीव करो, आप बहुत अच्छा करोगे। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।